नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होते हों परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही बच्चों का मरण का दोष भी दूर हो जाता है। इस व्रत को रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि उतारे। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और न काटने ही चाहिए। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा होती है। चलिए अभी बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रह गई। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फल स्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।